गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिभा सम्मान समारोह में छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। गोंडा जिले के विकासखंड करनेलगंज में स्थित सरयू डिग्री कॉलेज में आयोजित चौथे चरण की प्रतिभा सम्मान समारोह में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले करनेलगंज ब्लॉक के यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में ब्लॉक करनेलगंज के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने टॉप 20 मेधावियों, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रतिभाओं, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वाले किसानों, व्यापारियों, समाज सेवकों, लोकतंत्र सेनानियों, कवियों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज 75 वर्षों से हम 15 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ, भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए, वो हम नहीं मना रहे। इसीलिए इस बार हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की छोटी सी गलती के कारण देश का बंटवारा हुआ। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले हम नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 समाप्त करके आज पहले नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज नारा नहीं लगाते हैं, भारत का झंडा कश्मीर में फहरा है। और ये कैसे संभव हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हुआ, मोदी जी के कारण संभव हुआ। इसलिए मेरे बच्चों, कहने तो इतना सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी गलतियों को याद किया जाए। थोड़ा देर रुक जाओ मालिक, बड़ा नौटंकी कराए हमरे बसड़ो नहीं। इसलिए मैं सभी से चाहता हूं, मंच पर बैठे हो या चाहे सामने बैठे हो, सबसे आग्रह है कि हमारे हजारों हजार भाइयों का 14 अगस्त और 15 अगस्त या उसके पहले बलिदान हुआ है। और आज इस 15 अगस्त कल आजादी के रूप में मनाएंगे। आज हम 14 अगस्त को भारत मां के टुकड़े हुए इसलिए त्रासदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये कल्पना भी अगर किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसलिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। इस समय हम देश आजादी मिलने की खुशी मना रहा था, उसी समय 15 अगस्त के पहले एक ऐसी घटना घटी कि हमारे देश को 2 टुकड़े में बांट दिया गया। अब बोले, यानी कि 15 अगस्त को हम आजादी का दिवस मनाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों 14 अगस्त को इस मां के 2 टुकड़े कर दिए गए और आज हम 75 वर्ष से केवल आजादी मना रहे हैं। और जो भारत मां को खंडित किया गया वो हम नहीं मना रहे हैं। भारत के विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता है। हम भारतीयों को उस दिन को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लाखों बहनें, मन नहीं लग रहा है, बंद कर दें। हमारी लाखों बहनें और लाखों भाई विस्थापित हुए थे, यानी घर छोड़ना पड़ा था। बहुत बड़ी संख्या में जान माल की भी हानि हुई थी। और फिर इतने से ही काम नहीं रुका, आज आप कल्पना करो, आज का बांग्लादेश भारत का हिस्सा था आजादी के समय, आज का पाकिस्तान हिस्सा था आजादी के समय भारत का, और आज का हिंदुस्तान
मेरे बच्चों, कल्पना करो कि आज उस छोटी से गलती के कारण, और ये गलती अगर की थी तो उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस गलती को की। और यही नहीं, एक तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए। लाखों लोग मारे तो नहीं। सुंदर सुभूमि भैया देशवा बटोहिया के, मोरे प्राण हिंद देश बसे रे बटोहिया, मोरे प्राण हिंद देश बसे रे बटोहिया। जहावा की मटिया में सीता जी जन्म लिहा, जहावा की मटिया में सीता जी जन्म ली है, मोरे बाप दादा की निशानी रे बटोहिया, मोरे बाप दादा की निशानी रे बटोहिया। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, एक देसी पक्षी रहता था और एक विदेशी पक्षी रहता था। विदेशी पक्षी आया तो देसी पक्षी ने उसको संपूर्ण भारत का भ्रमण कराया। भ्रमण कराने के बाद दोनों उस पेड़ पर बैठ गए। एक दिन बहेलिया आया और उसकी घोंसले में आग लगा दिया। जब घोंसले में आग लगाया तो विदेशी पक्षी ने देसी पक्षी से कहा कि भैया तुम्हारे पास पंख है और चलो मेरे साथ उड़ करके भारत को छोड़ दो। देसी पक्षी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना। देसी पक्षी ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके साथ चला भी चलता लेकिन मैं जा नहीं सकता हूं। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता हूं। कौन रोक रहा है? देसी पक्षी ने, राष्ट्रीय पक्षी ने, भारत के पक्षी ने कहा हमें हमारा धर्म रोक रहा है। कौन सा धर्म रोक रहा है? हमारा धर्म रोक रहा है। जब मैं